वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी मंथ के लास्ट वीक की। ये हमारा वीक 4 होगा और इसका ये पार्ट 3 होगा। इस वीक को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, क्योंकि क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं लास्ट वीक में। तो लास्ट वीक में हम 3 पार्ट डिस्कस करते हैं। तो इसके 2 पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ में दोस्तों इस वीडियो के एंड में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट, जो भी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है वो मिल जाएंगी, वहां पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके अपने डाउट जरूर पूछें और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। दिन की शुरुआत अगर स्वामी विवेकानंद जी के कोट से होती है तो बहुत ही ये अच्छा होता है। तो आपको पता होगा कि जो स्वामी जी थे, स्वामी विवेकानंद जी, ये प्रेरणा के अपार स्रोत माने जाते हैं और इनकी एक एक कही हुई बात हमें बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। तो इनका ही एक विचार है जिसमें इन्होंने कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार को जियो, अपने मस्तिष्क, अपने मांसपेशियों, नसों, शरीर के हर हिस्से में उस विचार को डूब जाने दो और बाकी सभी विचार को किनारे रख दो। यही सफल होने का तरीका है। तो इन्होंने एक सक्सेसफुल पर्सन के लिए बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं। आप अपने अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको कुछ त्याग करना होगा। जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोकस करना चाहते हैं उस पर फोकस करें और उस रास्ते पर चलते रहें। तो आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं करंट अफेयर्स में। पहला क्वेश्चन कहता है, इंडिया पोस्ट बिकम द थर्ड एंटिटी टू रिसीव अ फाइनल लाइसेंस टू स्टार्ट द पेमेंट बैंक इन इंडिया, द अदर टू आर। आपको बताना है कि अभी हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ये तीसरी एंटिटी बन गई है। इससे पहले 2 एंटिटी जो हैं जिनको फाइनली अप्रूवल ऑलरेडी मिल चुका है और अब ये फंक्शंस करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें से उन 2 बैंक के नाम बताना है, पेमेंट बैंक के नाम। तो एक है पेटीएम और एक है भारतीय एयरटेल। तो ये दोनों ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। सेकेंड क्वेश्चन की ओर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है, द नेशनल इम्यूनाइजेशन डे ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट। आपको बताना है कि नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है वो किस तारीख को मनाया जाता है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि इम्यूनाइजेशन डे क्या है, कि इसमें किसी भी एक ऐसी डिजीज़ जो है जो काफ़ी टाइम से चली आ रही है और उसका पूरी तरह से हमें खात्मा भी करना है और इम्यून पावर को भी बढ़ाना होता है। तो इसके लिए क्या है कि ये डे सेलिब्रेट किया जाता है और ये डेट जो है ये 29 जनवरी 2017 है। तो इस दिन क्या है कि पोलियो को हम भारत से कम्प्लीटली अगर हटाना चाहते हैं, अभी हमने ये आंकड़ा अचीव भी कर लिया है और आने वाले 5 सालों तक हमें ऐसा कोई केस ना मिले, ना भी हमें पिछले 1 से 2 सालों में मिला है ऐसा कोई केस। तो इस वजह से हम इसको और बूस्ट करना चाहते हैं। तो अभी राष्ट्रपति भवन में 5 साल के जो कम बच्चे हैं उनको पोलियो की ड्रॉप पिलाई गई। तो इस वजह से ये नेशनल इम्यूनाइजेशन डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया कि विच कंट्री हैज अनाउंस्ड it will appoint a digital ambassador to manage its relationship with technology giants like Google and Apple। अभी क्या है कि हाल ही में एक देश ने एक अनाउंसमेंट किया है कि वो अपना एक डिजिटल एम्बेसडर जो है वो अपॉइंट करेगा। ठीक है, वो क्या करेगा कि वो इन जो टेक्नोलॉजी जाइंट्स हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी कंपनी है गूगल और एप्पल, इनके साथ में जो भी रिलेशनशिप होगी उसको मैनेज करने के लिए अब डायरेक्टली बात किससे की जाएगी, डिजिटल एम्बेसडर और इन कंपनियों के द्वारा। ठीक है, तो ये किस कंट्री ने डिसाइड किया है, तो ये किया है डेनमार्क ने डिसाइड ऐसा। ठीक है, और डेनमार्क से कुछ ये जो स्टेटमेंट दिया गया है वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जिनका नाम है एंड्रेस सेमेल्सन, इन्होंने दिया है। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है, ये है कोपेगन और वहाँ की करेंसी क्या है, डेनिश क्रोन। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है, ई कॉमर्स जाइंट अलीबाबा's फाइनेंशियल आर्म हैज रीच्ड एन एग्रीमेंट टू एक्वायर विच कंट्री बेस्ड मनी ट्रांसफर मेजर मनीग्राम। अभी हाल ही में क्या करा है कि एक ई कॉमर्स की बहुत बड़ी कंपनी है अलीबाबा, जो चाइना बेस्ड कंपनी है, तो इसकी जो फाइनेंशियल आर्म्स है उसने क्या किया है कि किस कंट्री के, आपको बताना है कि अलीबाबा ने अभी हाल ही में किस कंट्री का जो मनीग्राम है ये आपको बताना है कि मनीग्राम को जो एक्वायर किया है तो मनीग्राम किस कंट्री का प्रोडक्ट है। ठीक है, और ये मनी ट्रांसफर मेजर प्रोडक्ट है मनीग्राम, तो इसको एक्वायर कर लिया है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि मनीग्राम कहाँ का है, तो ये है अमेरिकन प्रोडक्ट है। तो आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लें, ये अमेरिका का प्रोडक्ट है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं।
अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है द एनिवर्सरी ऑफ असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी इन 1948 इज ऑब्जर्व्ड एज अ मार्टर्स डे इन इंडिया एवरी ईयर ऑन विच डेट। क्या हुआ था कि महात्मा गांधी जी की हत्या जो है वो 1948 में की गई थी। तो मैं आपको डेट भी बताना चाहूँगा। एसिनेशन उनका हुआ था 30 जनवरी 1948 को, और 30 जनवरी 1948 को मार्टियर डे के रूप में भी मनाया जाता है। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लें। तो राइट आंसर हमारा क्या है, 30 जनवरी। ठीक है। अब इस दिन एंटी लिप्रोसी डे जो है ये भी ऑब्जर्व होता है, जिसको हम कहते हैं कुष्ठ रोग। एंटी लिप्रोसी डे मतलब कि कुष्ठ रोग का निवारण कैसे किया जाए, इस विषय के रूप में एक दिवस मनाया जाता है, जो 30 जनवरी 2017 को भी हाल ही में सेलिब्रेट किया गया। तो आप इसको मार्टर्स डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। ये दो दिवस हैं जनवरी में जो अभी हाल ही में बीते हैं, इनको आप नोट डाउन कर लें। ठीक है। और गांधी जी की जो हत्या है वो नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 में की थी। एक और क्वेश्चन की यहाँ पर हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है इंडियाज फर्स्ट सिटी टू गेट अ मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम बाय द नेम ऑफ फेनेटिक स्पोर्ट्स म्यूजियम। आपको बताना है कि भारत का पहला जो ऐसा कौन सा सिटी है जिसमें मल्टी स्पोर्ट्स म्यूजियम बनाया जाएगा। ठीक है। और ये आपको सिटी का नाम बताना है। तो ये कोलकाता में बनाया जा रहा है। और एक चीज़ मैं और बताना आपको चाहूँगा कि ये भारत का पहला फेनेटिक स्पोर्ट्स म्यूजियम होगा जो कि पब्लिक के लिए ओपन किया जाएगा कोलकाता में। और इस म्यूजियम की खास बात ये होगी कि यहाँ पर क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और ओलंपिक या पैरालंपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर दर्शाई जाएंगी। साथ में दोस्तों इस म्यूजियम का अनावरण, इसका इनोग्रेशन किसने किया, सचिन तेंदुलकर और सौरभ गांगुली। ठीक है। ये आप नाम दोनों नोट डाउन कर लें, इन दोनों ने इसका इनोग्रेशन किया इस म्यूजियम का। एक और क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है द फॉर्मर हाई कोर्ट जज जस्टिस पी विश्वनाथ सेट्टी वॉज एडमिनिस्टर्ड द ओथ ऑफ लोकायुक्त ऑफिस ऑफ विच स्टेट। ये हाई कोर्ट के पूर्व में न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका नाम है पी विश्वनाथ सेट्टी। अब इनको लोकायुक्त बनाया गया है अभी हाल ही में, किस राज्य का, ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों कर्नाटका के लोकायुक्त बनाए गए। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, लोकायुक्त क्या होता है। देखिए, अगर कोई भी एक स्टेट है और इस स्टेट की जो अपर बॉडीज़ हैं, बात की जाए चीफ मिनिस्टर की, ठीक है, या फिर कोई भी एक कैबिनेट मंत्री की, तो अगर ये भ्रष्टाचार करते हैं तो इनकी जांच कौन करेगा। इनकी जांच अगर इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाते हैं तो इनकी जांच करने के लिए ही लोकायुक्त डिसाइड किया जाता है। लोकायुक्त एक तरह से जिसको हम कहते हैं अम्बड्समैन। ठीक है। तो ये क्या करता है, पूरी की पूरी न्यायिक प्रक्रिया से फॉलोअप किया जाता है इनको, और एक कमेटी का गठन किया जाता है। तो उसको मॉनिटर कौन करता है, लोकायुक्त। तो जो भी भ्रष्टाचार या फिर कोई फाइनेंशियल किसी भी तरीके की कोई फाइनेंशियल गड़बड़ी पाई जाती है तो उसकी जांच लोकायुक्त के द्वारा की जाती है। तो अभी हर एक स्टेट में प्रोविज़न है कि आप लोकायुक्त को जल्दी से जल्दी बनाएं। और लोकायुक्त में जो है जजेस को बनाया जा रहा है, बेसिकली जो हाई कोर्ट के जजेस हैं इनको अपॉइंट किया जा रहा है। तो अभी लोकायुक्त जो है ये कर्नाटका में बनाए गए हैं, पी विश्वनाथ सेट्टी। ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लें। और वहाँ के गवर्नर हैं, उन्होंने इनको ओथ दिलाई। तो कर्नाटका के गवर्नर हैं, उनका नाम नोट डाउन कर लें, बाजूभाई आरवाला। और वहाँ के सीएम आपको पता है, सिद्धिरमैया। तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है नितिन गडकरी अनाउंस टू डेवलप 1253 किलोमीटर 1253 किलोमीटर का रोड जो है, अब ये अभी हाल ही में अनाउंसमेंट हुआ है। ये कहाँ पर, नेशनल हाईवे जो है ये बनाया जाएगा। ठीक है। तो ये भी नितिन गडकरी जी इन्होंने अनाउंसमेंट किया है। तो ये असम के लिए किया है इन्होंने। ठीक है। और नितिन गडकरी जी, इनके अंदर में कौन सा मिनिस्ट्री आता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड शिपिंग। ठीक है। तो ये मंत्रालय हैंडल करते हैं नितिन जयराम गडकरी। और इन्होंने 3 लेन ब्रह्मपुत्र ब्रिज एट सराई घाट इन गुवाहाटी, ये जो रोड मैप तैयार हुआ है 1253 किलोमीटर का, इसका अभी हाल ही में इनॉग्रेशन भी किया है। और ये असम में बनाया जाएगा, असम गुवाहाटी में। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर ब्लाइंड स्टार्ट इन विच कंट्री। देखो, T20 का जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, जो लोग दृष्टिहीन हैं, मतलब जो ब्लाइंड पीपल हैं, ब्लाइंड स्पोर्ट्समैन हैं, उनके लिए भी स्टार्ट हो चुका है। और ये कहाँ पर हो रहा है ये आपको बताना है। तो ये दोस्तों हो रहा है भारत के अंदर। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट खबर ये है कि जो कैप्टन शेखर नायक हैं, इन्होंने इसका जो
एंथम है, ब्लाइंड एंथम है, उसको रिलीज़ किया है इस T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो आप नोट डाउन कर लें इनका नाम, शेखर नाइक। और इन्होंने ये एंथम बनाया, इसको, इसका इनोग्रेशन, इसको रिलीज़ किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए। और ये एंथम क्या है, देख नहीं सकते दिखा तो सकते हैं, आओ शोर मचाओ इनकी हिम्मत बढ़ाओ। ये एक गाना है, यूट्यूब पर काफ़ी फेमस है, आप इसको देख भी सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। साथ में जो 17 सदस्यीय टीम होगी उसका कैप्टन कौन होगा, ये आप नोट डाउन कर लें। तो कैप्टन होंगे अजय कुमार रेड्डी, अजय कुमार रेड्डी, ये इस टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है हु हैज़ वॉन द फर्स्ट एडिशन ऑफ कोलकाता मैराथन 2017। आपको बताना है कि कोलकाता मैराथन 2017, इसका जो फर्स्ट एडिशन अभी हाल ही में हुआ, तो ये किसने जीता, तो ये जीता है अबुल होशिन ने। या आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, अबुल होशिन ने जीता है इस 2017 मैराथन को। और इन्होंने जो अपनी कंप्लीट दौड़ थी उसको कितनी देर में पूरी किया, ये आप नोट डाउन कर लें, 2 आवर 34 मिनट एंड 2 सेकेंड्स, मतलब 2 घंटे 34 मिनट और 2 सेकेंड में इन्होंने अपनी दौड़ को पूरा किया। तो ये आप इनका नाम नोट डाउन कर लें, यही इंपॉर्टेंट भी है यहाँ से। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। इसमें कहा गया है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वन द वुमेन सिंगल्स टाइटल ऑफ द 2017 सैयद मोदी ग्रांड प्रिक्स गोल्ड बैडमिंटन टूर्नामेंट इन लखनऊ रिसेंटली। आपको बताना है कि अभी हाल ही में सैयद मोदी ग्रांड प्रिक्स गोल्ड जो बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है अभी लखनऊ में, तो ये इसमें वुमेन सिंगल्स टाइटल जो है वो किसने अपने नाम पर किया, तो ये जीता है पीवी सिंधु ने। इसको आप नोट डाउन कर लें। और जो इस टूर्नामेंट का वेन्यू क्या था, बाबू बनारसी दास इंडोर स्टेडियम लखनऊ में। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सैयद मोदी जो थे ये बहुत महान बैडमिंटन खिलाड़ी थे और इन्होंने 8 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था। तो आप ये भी ट्रिविया के लिए इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो पीवी सिंधु, इन्होंने डिफीट किसको किया, जो जॉर्जिया की है मेरिस्का, इन्होंने इनको हराया। और जो मेंस का सिंगल्स टाइटल है वो किसके नाम पर है, समीर वर्मा, ये नेशनल चैंपियन है और इन्होंने जीता है। और इन्होंने 20 साई परनीत को इनको हराया। ठीक है, तो ये मेंस और वुमेन्स दोनों का आप यहाँ पर डेटा नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। इसमें कहा गया है फर्स्ट एडिशन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2017 हेल्ड इन विच सिटी। आपको बताना है कि जो पहला एडिशन है नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2017 का, ये कहाँ पर हुआ 2017 का, तो ये कहाँ पर हुआ, शिलोंग में। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन शायद आपके एग्जामिनेशन में पूछ भी लिए जाए। और दूसरी चीज़ दोस्तों क्या है कि इसका जो इनोग्रेशन किसके द्वारा किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका इनोग्रेशन किया है जो यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने, यूनियन टेक्सटाइल मिनिस्टर। और ये मंत्रालय कौन हैंडल करता है, स्मृति ईरानी। इनका पूरा नाम है स्मृति जुबिन ईरानी। और ये कहाँ पर हुआ, शिलोंग मेघालय में। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसकी थीम क्या थी, थीम है एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये आप नोट डाउन कर लें क्योंकि कभी क्वेश्चन जो है की क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है। एक और क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात करते हैं। यूबर मोटो हैज़ लॉन्च सर्विस इन विच सिटी। अभी हाल ही में जो टैक्सी की जो रेंट पर टैक्सी कंपनी है यूबर, इसने क्या करा है, यूबर मोटो सर्विस जो है वो लॉन्च कर दी है। तो किस सिटी में ये लॉन्च किया है, तो ये किया है हैदराबाद में। तो इसमें क्या है कि आप 2 व्हीलर को भी अब हायर कर सकते हैं हैदराबाद में, और शॉर्टेज डिस्टेंस जो भी है उसको आप यहाँ से पूरा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड अमेंडिंग लॉज टू लिफ्ट बैन ऑन कम्बाला एंड वलक्कैर ट्रेस। ठीक है, अभी हाल ही में कौन से राज्य सरकार ने एक अप्रूवल दिया है कि अब वो कुछ लॉज में अपने अमेंड करेंगे, लॉज में अमेंडमेंट करेंगे, जिससे कि बैन लगाया जा सके कम्बाला एंड वलक्कैर ट्रेस होती है इसके ऊपर। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये एक तरीके की प्रतियोगिता है, एक तरीके का खेल है। और ये कहाँ का है, ये आप नोट डाउन कर लें, ये है कर्नाटका का। ठीक है,
ये फेस्टिवल होता है, तो इस पर रोक लगाने के लिए कर्नाटका की गवर्नमेंट ही एक बिल पास करने वाली है, क्योंकि इसमें क्या है कि जो भी पशु हैं उनके ऊपर क्रूरता दिखाई जाती है, इस तरह का प्रोविज़न दिया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा जल्लीकट्टू तमिलनाडु में, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया हुआ है, काफ़ी विवाद चल रहा है। उसी की तर्ज पर यह भी है कम्बाला एंड वर्ल्ड कार्ट रेस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक रेस होती है जिसमें बैल बांध दिए जाते हैं, तो ये ट्रेडिशनल फेस्टिवल है कर्नाटका का, तो इसको भी रोकने के लिए ऐसे कदम कर्नाटका की गवर्नमेंट ने उठाने के लिए एक बिल लाया जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म कभी कभी लिख जाती है BNHS, इसने क्या करा कि एक लॉन्च करा है क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत क्या है कंजर्वेशन ऑफ 2 वर्ड ग्रुप इन द सेंट्रल हिमालयाज। ठीक है, तो बॉम्बे का जो नेचुरल ग्रुप बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है BNHS, तो इसने एक क्लाइमेट चेंज प्रोग्राम जो है इसको लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत एक विशेष तरह की चिड़िया होती हैं जिनको प्रिजर्व किया जा सके, उनके नाम आपको बताने हैं। तो नाम है फिंचिस एंड फिजेंट्स। ठीक है, तो ये दोनों नाम नोट डाउन कर लें, और इनके पिक्चर्स भी मैंने यहाँ पर डिस्प्ले कराए हैं। ये है फिंचिस और ये है फिजेंट्स, तो आप इनके दोनों के नाम नोट डाउन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम मूव करते हैं। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम है ये फंड किसके द्वारा किया जा रहा है। प्रोग्राम इज फंडेड बाय ऑरेकल, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसमें कहा गया है डोनाल्ड ट्रंप ने भी बैन लगा दिया है कितनी कंट्रीज कितने नेशंस के ऊपर, तो ये हमने आपको हाल ही में बताया भी था। तो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि जो फॉरेन टेररिस्ट हैं उन पर रोक लगाई जा सके, इसका मेन मोटिव यही था। तो यूएसए ने क्या किया है 7 जो कंट्रीज हैं इनके ऊपर बैन लगाया है, तो आपका राइट आंसर होगा 7 कंट्रीज, तो इनके ऊपर बैन लगाया, जिनके नाम नोट डाउन कर लें। इसमें इराक, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन। तो क्या है कि ये ISIS के गढ़ माने जाते हैं, और यहाँ पर ISIS के बहुत ज़्यादा जो लड़ाके हैं वो एक्टिव हैं, तो इस वजह से यूएस ने जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको कंसर्न बताते हुए इस तरह से बैन लगाया। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है विच कंपनी हैज साइंड कॉन्ट्रैक्ट विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू कंस्ट्रक्ट 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड। क्वेश्चन में कहा गया है कि अभी कौन सी कंपनी है जिसने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, जिसमें वो 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स, मतलब कि जो नाव होती हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को इनको दी जाएंगी। तो ये प्रोजेक्ट जो है किस कंपनी ने टाई अप किया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ में, तो रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। और ये आर इंफ्रा का ही एक स्टार्टअप है, एक तरीके से आर इंफ्रा जो जिसको हम कहते हैं रिलायंस इंफ्रा, ये उसके द्वारा ही ये कंपनी ऑन्ड है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और टोटल जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट है वो कितनी है 916 करोड़, इसको भी आप नोट डाउन कर लें। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें कहा गया है विच इंडियन एक्ट्रेस हैज मेड इट टू द लिस्ट ऑफ हार्पर्स बाजार 150 मोस्ट फैशनेबल वुमेन। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हार्पर्स बाजार जो है ये अमेरिकन वुमेन्स फैशन मैगजीन है। तो इसमें क्या है कि जो वहाँ की 150 मोस्ट फैशनेबल वुमेन है, इस लिस्ट में इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनका नाम भी आया है। तो आपको बताना है कौन सी वो एक्ट्रेस हैं, तो ये है प्रियंका चोपड़ा। आपने देखा होगा कि क्वांटिको जब से आया तब से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई हैं। इनका एक US में एक सीरियल था, TV सीरियल, जिसका नाम था क्वांटिको। तो जो लोग नए होंगे वो आप इसको नोट डाउन कर लें। क्वांटिको इनका एक सीरियल था जिसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा नाम कमाया, और इस वजह से ये हर दिन एक नया कीर्तिमान बनाती जा रही हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि फ्यूचर गिनरेली इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसको आप कहते हैं FGII, तो FGII ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि एक वो टाई अप करने वाले हैं, और वो टाई अप जो है वो किस बैंक के साथ होगा, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए टाई अप करेंगे। तो आपको बताना है कि किस बैंक के साथ में ये टाई अप होगा, तो ये होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ में टाई अप। तो डायरेक्टली आप नोट डाउन कर लें। जो लोग बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी न्यूज़ आपके बैंकिंग के एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या है कि बैंक के जो भी कस्टमर्स होंगे, अब उनको मोटर, होम या शॉपकीपर या रूरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट जैसी चीज़ें ये उनको मुहैया कराई जाएंगी, और इस तरह के जो इंश्योरेंस हैं वो आप परचेस कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए। इसमें कहा गया है एनुअल इंडियन नेवी एक्सरसाइज किक स्टार्टेड ऑफ इन द वेस्टर्न सी बोर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट एक्सरसाइज।
क्वेश्चन में कहा गया है कि एनुअल इंडियन नेवी एक्सरसाइज जो है वो अभी हाल ही में उसका समापन हुआ और ये जो है वेस्टर्न सी बोर्ड में हुई। तो आपको बताना है कि इस एक्सरसाइज का क्या नाम है। तो ये भारतीय जो इंडियन नेवी इसके द्वारा ये कंडक्ट की जाती है। तो इस जो एक्सरसाइज थी इसका नाम था ट्रोपेक्स 17। ये आप नोट डाउन कर लें। और अगर इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है उसको ये भी आप बता दें। ट्रोपेक्स 17 का मतलब है द थिएटर रेडीनेस ऑपरेशनल एक्सरसाइज, जिसको हम कहते हैं ट्रोपेक्स। ये एनुअल इंडियन नेवी एक्सरसाइज है जो भी हाल ही में वेस्टर्न सी बोर्ड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें कहा गया है नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट इनसैट 3DR हैज ओपन न्यू फ्रंटियर्स इन इंडियाज वेदर फॉरकास्टिंग एंड इज सेटअप टू इक्विप द कंट्रीज विद द एबिलिटी टू डिटेक्ट फॉर्म फायर्स इन विच रीजन। देखो ये भारत की नेक्स्ट जनरेशन सैटेलाइट है इनसैट 3DR। तो अब ये क्या करने वाली है कि एक ये वॉच आई काइंड ऑफ वर्क करेगी और ये डिटेक्ट करेगी जो भी फॉर्म फायर्स है, मतलब कि किसानों के द्वारा जो फसल काटने के बाद जो घास फूस होती है उसको जला दिया जाता है, जिससे कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और दिल्ली में एयर पोल्यूशन का लेवल कितना ज़्यादा हो गया था ये आप समझ सकते हैं। तो इस वजह से ही ये कदम उठाया गया। तो ये किन दो राज्यों के ऊपर ये डिटेक्ट करेगा या उनकी देखरेख करेगा, तो इसमें आपको नाम बताना है। तो ये है हरियाणा और पंजाब। तो आप इसको नोट डाउन कर लें। हरियाणा और पंजाब जो है इनको डिटेक्ट करने के लिए ही ये इस तरह की सर्विसेज लॉन्च की गई हैं। फाइन। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं तो आप इनको आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों अब हम फरवरी की नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और साथ में जनवरी की इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट यहाँ पर है, आप इनको देख लें। और कुछ जनवरी की नई वीडियोस आप तक आनी बाकी हैं, वो हम बहुत जल्दी लाएंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारी वेबसाइट पर कंटिन्यू विजिट करते रहें, यहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।